शिर्क सिर्फ बुतों के सामने झुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम करते हैं लेकिन उन्हें शिर्क समझते ही नहीं, या हमारे अकीदे ऐसे बन गए हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आजारी करना हरगिज नहीं है, बल्कि हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। ये वीडियो आपको शिर्क की वो 12 किस्में दिखाएगी जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में छुपी हुई हैं। अक्सर मुसलमान जानते हैं कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी छुपी हुई शक्लों को पहचानते हैं। उनमें से कुछ आपको हैरान कर देंगी, और कम से कम एक ऐसी होगी जो आप इस वीडियो के खत्म होने से पहले कर चुके होंगे। इस वीडियो में बयान की गई हर किस्म कुरान और सही अहादीस से ली गई है, और हर एक का ताल्लुक आज की दुनिया से है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और उसके अलावा जिसे चाहे माफ कर देता है। सूरत उन-निसा 48। और फरमाया, ये तुम्हारा रब है, उसी की बादशाही है, और जिन्हें तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर के छिलके के भी मालिक नहीं। सूरत फातिर 13। मज़ारात पर जाना और मुर्दों से मदद मांगना। और मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, बस अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारो। खालिद की माँ बीमार है। वो मज़ार पर जाकर कहता है, मेरी माँ को शिफा दे दो। मगर कब्र में मौजूद कोई भी सुन नहीं सकता और ना ही कुछ कर सकता है। अल्लाह फरमाता है कि उसके सिवा जिन्हें तुम पुकारते हो वो खजूर के छिलके के भी मालिक नहीं। 2. तावीज़ और धागे पहनना। फातिमा अपने बच्चे को काला धागा बांध देती है हिफाजत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तावीज़ पहना उसने शिर्क किया। 3. अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना। और अपने रब को पुकारो आजिज़ी और खामोशी से। सूरतुल आराफ। उमर मुश्किल में या अली या हुसैन पुकारता है, हालांकि दुआ सिर्फ अल्लाह से की जाती है। 4. नुजूम, जायचा और किस्मत बताने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी काहिन के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन का इनकार किया। मुस्नद अहमद। सारा अपनी जिंदगी के फैसले सितारों की बुनियाद पर करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जादू की एक किस्म है। 5. रिस्क या औलाद के लिए मज़ारात पर जाना। बेशक अल्लाह ही रिस्क देने वाला, कुव्वत वाला, मजबूत है। सूरतुल ज़ारियात 58। हसन और उसकी बीवी औलाद के लिए मज़ार जाते हैं, हालांकि रिस्क और औलाद सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। 6. गैरुल्लाह के नाम की मन्नत मानना। वो अपनी नजरें पूरी करते हैं। सूरतुल इंसान 7। यानी नजर सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। आयशा कहती है, अगर मैं पास हो गई तो मजार पर खाना चढ़ाऊंगी, हालांकि मन्नत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। 7. दुआ में किसी को वास्ता बनाना। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दें, मैं करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं। सूरतुल बकरा 186। बिलाल दुआ में कहता है, या अल्लाह, नबी के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर, जबकि दुआ बराह रास्त अल्लाह से मांगी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलूफ करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस तरह ना बढ़ाओ जैसे नसारा ने ईसा इब्ने मरियम को बढ़ा दिया। सही बुखारी। कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सिफात देते हैं जो सिर्फ अल्लाह की हैं, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना फरमाया। 9. अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने शिर्क किया। अबू दाऊद। लोग कहते हैं, माँ की कसम या बच्चों की कसम, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी शिर्क है। 10. किसी को इल्मे गैब का मालिक समझना। पढ़ो, कह दो, आसमानों और जमीन में अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। सूरत उन-नमल 65। कुछ लोग समझते हैं कि कोई पीर या शेख दिलों का हाल जानता है, हालांकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। 11. इबादत में दिखावा या रियाकारी। बस हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो दिखावा करते हैं। सूरतुल माऊन 4 से 6। लोग नमाज या सदका इस नीयत से करते हैं कि दूसरे देखें, जबकि ये छोटा शिर्क है। 12. नजर बद से बचाव के गलत तरीके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर हक है। सही बुखारी। और हिफाजत के लिए कह दो, मैं पनाह मांगता हूं फलक के रब की। सूरतुल फलक। कह दो, मैं पनाह मांगता हूं लोगों के रब की। सूरतुल नास। नीली आंख, धागे या मिर्चें जलाना, ये सब गलत अकायद हैं।
اصل حفاظت قرآن اور اذکار میں ہے۔ آپ نے آج وہ چیزیں سیکھیں جو اکثر لوگ زندگی بھر نہیں سیکھتے، لیکن علم پر عمل ضروری ہے۔ سوچیں کہ ان میں سے کون سی چیز آپ پر لاگو ہوتی ہے اور آج ہی خود کو درست کریں۔ اگر یہ معلومات فائدے مند لگیں تو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں خالص توحید پر قائم رکھے۔ آمین۔